हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत नए टॉपिक को, और आप कह सकते हैं बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, उस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक के अंतर्गत मैं आप लोगों को उस इम्पॉर्टेंट स्टेट, उससे रिलेटेड उसके नेशनल पार्क्स और उसकी जो रिसेंट स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, असम फ्लड एंड काजीरंगा। असम फ्लड और काजीरंगा दोनों का कनेक्शन, या आप कह सकते हैं असम काजीरंगा के बिना अधूरा है और काजीरंगा असम में है, इट इज वेल नोन। तो डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को। तो यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो इजीली मिल जाए विद बेल आइकन। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ पाए। यहाँ पर आपको यदि इसका पीडीएफ आपको लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जो जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और इसका पीडीएफ भी यहाँ पर ले सकते हैं। सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप। सो गाइज, यदि हम सबसे पहले आसाम की बात करें तो हमारे दिमाग में आपके सामने जो व्यूज आते हैं वो लाइक दिस, कुछ इस तरह का व्यूज आता है आसाम का ध्यान करते ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग उसके चाय के बागान, उसकी नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास कुछ पॉइंट कब आता है, जब हम काजीरंगा को याद करते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर्स हमारे सामने आ जाता है जब हम आसाम की बात होती है और काजीरंगा का नाम आ जाए। सभी जानते हैं कि वन हॉर्न राइनोसोर्स का एकमात्र स्थान है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आसाम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सो असम जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया है, इट इज अ वन ऑफ द लैंड कंप्राइजिंग ऑफ 7 सिस्टर्स। तो 7 बहनों के शहर आप जिसे कह सकते हैं स्टेट, वो है आसाम। तो असम इज वन ऑफ द नोटेड एंड हॉट वाइल्ड लाइफ स्पॉट इन नेशन। और दूसरा, आसाम जाना जाता है जैव विविधता के लिए, वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट के कैटेगरी से भी आप इसको कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो इसको अपने आप में एक यूनिक फीचर देते हैं आसाम को। यदि हम राजस्थान की बात करें तो आफ्टर राजस्थान, आसाम इज अनदर इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ ईस्टर्न हिल्स ऑफ द नॉर्दर्न हिमालयाज। तो यदि राजस्थान के अलावा बाद जो असम है वो एक क्या है, आपका ईस्टर्न हिल, जो कि आपके नॉर्दर्न हिमालय का पार्ट है, वही आसाम में है। डेक्कन प्लेट्यू और ब्रह्मपुत्र प्लेन ये क्या बनाते हैं, आसाम के इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट यहाँ पर कवर करते हैं। स्टेट रिसीव्स मानसून रेनफॉल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड हैंस इट इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। तो इसीलिए आसाम को ग्रीनेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है, मानसून रेनफॉल है, उसी की वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लीजेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ का फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। सो इट इज़ अ प्रोफ्यूज फॉरेस्ट कवर दैट स्टेट विटनेस वेराइटी ऑफ रेयर स्पीशीज। और जहाँ फॉरेस्ट एरिया अच्छा होगा, डेंस होगा, वहीं पर आप समझ सकते हैं कि रेयर स्पीशीज, ये रेयर मतलब जो आपको और कहीं नहीं मिल रही हैं, बहुत कम है वर्ल्ड में, उस लेवल की स्पीशीज आपको यहाँ पर आसाम में देखने को मिलती है। तो आसाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो मैंने अभी आपको बताया कि आसाम में 5 ऐसे नेशनल पार्क हैं जिसको यूनिक फीचर देते हैं। उनमें नंबर 1, जिसे आप कह सकते हैं लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आसाम का स्पेशली, वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन आसाम, इन यूनेस्को वर्ल्ड डिक्लेयर्ड। सो आपको पता होना चाहिए कि ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इट लाइज इन अ गोलाघाट नगौन डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। और इसकी लोकेशन यदि देखें तो ये नगौन डिस्ट्रिक्ट और गोलाघाट जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम के, उसे कंसीडर करता है। पार्क होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वन हॉर्न राइनोसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरे वर्ल्ड का 2/3 हिस्सा जो है वो यहाँ पर, यानी कि 2/3 हिस्सा काजीरंगा नेशनल पार्क में आता है।
यदि आप 2018 के सेंसस की बात करें, मार्च 2018 की जो जनगणना हुई राइनो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो राइनो की पॉपुलेशन थी वो थी करीब 2413, और आपको ज्ञात हो कि वर्ल्ड में करीब जनसंख्या है 3000। तो आप समझ लीजिए कि 3000 में से 2413 राइनोसोर्स काजीरंगा नेशनल पार्क में है। काजीरंगा इज वन ऑफ द पॉपुलर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्पॉट इन इंडिया। और यदि आप इसे पर्यटन की दृष्टि से देखें तो काजीरंगा एक बहुत पॉपुलर और फेमस नेशनल पार्क है। इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया था वो 1974 में दिया गया था। इस्टेब्लिश जरूर, ये कई बार आपने देखा होगा, ये इस्टेब्लिश 1908 में हुआ था। तो इसके पीछे एक कारण है। जो इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उनकी वाइफ मैरी कर्जन ने जब यहाँ पर इस एरिया को देखा, इसकी जो ग्रीनेस्ट प्लीजेंट था या इसकी प्राकृतिक सुंदरता थी, उस वहाँ इसको देखते हुए उन्होंने इसको एक कहा कि इसे एक संरक्षित एरिया होना चाहिए। तो उन्होंने जब इसका जो विजिट किया था वो 1904 में किया था। तो 1904 के बाद 1908 में इसे एक कंजर्व्ड एरिया में घोषित कर दिया गया और 1975 में इसे एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। काजीरंगा को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया 2006 में। वो इसलिए किया गया क्योंकि काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये कहें तो जो आपका जिम कॉर्बेट और बंदीपुर से भी ज़्यादा डेंसिटी, आपको हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर की मिलती है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसके अलावा ह्यूज ब्रीडिंग सेंटर से ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, स्वैम्प डियर और वाइल्ड वाटर बफेलो भी काजीरंगा की स्पेशलिटी है। डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है गोलघाट और नगांव, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यूनेस्को की साइट विश्व धरोहर स्थल ये कब घोषित किया गया था? ये 1985 में एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यदि हम यहाँ के मेन स्पॉट यानी कि वन हॉर्न राइनोसोर्स की बात करें, क्योंकि काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोर के बिना अधूरा है और उसी से जाना भी जाता है, तो इसको हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश 3000 राइनोस लिव इन द वाइल्ड। जंगल में टोटल बात करें तो टोटल करीब 3000 राइनोसोर्स हैं, जिसमें से 2000 के करीब कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। यदि हम राइनो के फीचर की बात करें तो जो राइनोज होते हैं वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो उनका शॉर्ट पीरियड टाइम है वो इतना है। बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, गुड स्विमर होते हैं। एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग होती है और स्मेल, सूंघने और सुनने की शक्ति इनकी बहुत तेज होती है, बट इनकी जो आईसाइट होती है वो बहुत वीक होती है। हैविंग वेट, इनका जो वेट है वो करीब 2260 किलोग्राम से या फिर 3000 किलोग्राम ये भी हो सकता है। राइनोज आर द फोर्थ लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ की बात करें तो चौथा सबसे लार्जेस्ट एनिमल माना जाता है राइनो। अगर इसकी लंबाई की बात करें, इट मेजर 20 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर इन अ लेंथ, यानी 20 से 50 तक। तो लेंथ, वेट, इसका आईसाइट बस वीक है, बाकी इसका हियरिंग फीचर, इसका स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल जो है ये इसको एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है। तो देखते हैं आगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, काजीरंगा में ओनली हैबिटेट ऑफ ईस्टर्न स्वैम्प डियर। जो स्वैम्प डियर है उनका ओनली हैबिटेट है इंडिया में, और इंडिया में 3 स्पीशीज पाई जाती हैं स्वैम्प डियर की। वेस्टर्न स्वैम्प डियर, सदर्न जो स्वैम्प है, और ईस्टर्न स्वैम्प डियर। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। अगर आप ये कहें तो आसाम ले लें या काजीरंगा के आसपास जो एरिया है वो एक अच्छा खासा एक बर्ड एरिया भी है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर है, और ये इंडिया विद द 21 टाइगर्स पर 100 किलोमीटर। और यहाँ की डेंसिटी अगर देखेंगे तो आपको 21 टाइगर मिल जाएंगे 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करने पर, जो कि ज्यादा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क की तुलना में। तो ये इसका एक बहुत यूनिक फीचर है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क आसाम में आता है वो है मानस नेशनल पार्क। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ एलिफेंट, ये एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है, लोकेटेड इन अ स्टेट ऑफ आसाम। Manas is only a tiger reserve in Assam, known of its rare and endangered endemic wild species of Assam, roof-tip turtle, hispid hare,
गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग, ये कुछ ऐसी स्पीशीज है जो यहाँ की एंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज है, यानी कि यहाँ की स्थानीय प्रजाति है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, जो आपको मानस नेशनल पार्क में मिल जाती है। तीसरी बात, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क इन आसाम। ये जो डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क है ये तिनसुकिया जिले में स्थित है, जो कि एक वेटलैंड भी है। तो कई बार एग्जाम्स में आया है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क एक वेटलैंड भी है, एक आर्द्र भूमि भी है। तो भाई जो डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क है आसाम का, वो एक आर्द्र भूमि एरिया है। यह लगभग 340 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां निवास करती मिल जाएंगी। चौथा आता है नमेरी नेशनल पार्क आसाम। नमेरी नेशनल पार्क जो है ये करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, बाउंड्री ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। एंड आप इसको ये कह सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। और दूसरा, पकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें मर्ज हो जाता है, यानी नमेरी और पकोई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों कंबाइन ही है। ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल नमेरी इज अ हेवन फॉर बर्ड वॉचर, यानी जो लोग बर्ड लवर है, यानी जिनको बर्ड्स को देखना, बर्ड्स उनको बहुत पसंद है, उनके लिए ये एक बेस्ट स्पॉट है नमेरी नेशनल पार्क। बर्ड वॉचर्स कुड सी द ग्रेट बर्ड्स एबिस बिल, विदर्ड हॉर्नबिल, ब्लैक स्टोक एंड रफोस नेक हॉर्नबिल, यानी ऐसी वैरायटी जो आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रही है, ऐसी रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज बर्ड की आपको नमेरी नेशनल पार्क में दिखाई देगी। लेट्स सी, दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ बर्ड्स जो आपको नमेरी नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। डिफरेंट कलर, डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट साइज, सो मेनी वेराइटीज आर देयर। नेक्स्ट आपका है पांचवा नेशनल पार्क ओरांग नेशनल पार्क आसाम। अगर आपसे कहें आसाम का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क में आता है ओरांग, जिसका एरिया है ओनली 78 वर्ग किलोमीटर। तो 78 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। लेकिन ये भी, यहाँ पर भी काजीरंगा के बाद अगर कहीं वन हॉर्न राइनोसोर की पकड़ है तो वो यही है ओरंग नेशनल पार्क में। तो ऐसा वैसा पार्क नहीं है ये, मेनली आपका नॉर्दर्न शोर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड है, कंपैरेटिवली स्मॉल है, लेकिन वन हॉर्न राइनोसोर का एक अच्छा स्पॉट है। अब बात करते हैं, इस समय अभी आपने ये पढ़ा कि कितने अच्छे नेशनल पार्क और कितने अच्छे फीचर है काजीरंगा नेशनल पार्क के, कितनी वैरायटीज है वहां पर। टाइगर रिजर्व साथ में है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, नेशनल पार्क घोषित हो गया है। इतना कुछ होने के बाद अभी जो कंडीशन फिलहाल की बिल्कुल है 12 जुलाई से जो बनी हुई है वो है आसाम फ्लड, बाढ़ की स्थिति आसाम में। So Assam is one of the such state where the situation is worsening every day। तो 12 जुलाई से और अब तक देखें तो आसाम की स्थिति बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा ही एक बुरी होती चली जा रही है। ब्रह्मपुत्र which in turn the inundated around the 30 district thereby affected more than 45 lakhs people all across the state। और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो फ्लडेड एरिया की वजह से करीब 30 डिस्ट्रिक्ट सबमर्ज होते चले जा रहे हैं और करीब 45 लाख पीपल इस समय जो है वो अफेक्टेड है आसाम फ्लड से। फ्लड हैज आल्सो सबमर्ज आल्सो एंटायर ऑफ काजीरंगा। ये सबसे दुख की बात है कि काजीरंगा सबमर्ज हो गया है इस फ्लड की वजह से। और आप समझ सकते हैं बेजुबान जानवर जो इस समय सबमर्ज हो रहे हैं, कितने डेड हो रहे हैं, उनके लिए ये उनका आप कहें तो बहुत चिंता का विषय है। सो आसाम फ्लड्स हैज लेफ्ट 95% ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क सबमर्ज अंडर वाटर। तो वेरी पुअर कंडीशन है इस समय काजीरंगा की। तो ये कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई गई है जो आप काजीरंगा के, स्पेशली आसाम को आप पहले कंसीडर करेंगे कि आसाम में बाढ़ की स्थिति से हालात देख रहे हैं आप कि कैसे बने हुए हैं। एनुअल फ्लड्स आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ काजीरंगा। लेकिन आपको पता है क्या कि अगर हर साल फ्लड काजीरंगा नेशनल पार्क में ना आए या आसाम में ना आए तो काजीरंगा का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि कहीं कहीं प्रकृति के बहुत से ऐसे नियम हैं जो हमें लगता है कि ये गलत है, बट वो किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा ही कुछ है एनुअल फ्लड का काजीरंगा के साथ रिलेशन। सो असम की अगर हम बात करें तो करीब 1055 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कवर करता है। KNPTR आपको यहाँ जो मेंशन हो रहा है, दिस इज अ काजीरंगा नेशनल पार्क।
So this is a sandwich between the Brahmaputra river and the Karali district. तो जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो आपका कार्बी है हिल्स, इनके बीच में ये एक सैंडविच एरिया बना हुआ है। तो यहाँ का जो रेनफॉल जो स्टार्ट हुआ 12 जुलाई से वो एक फ्लड में कन्वर्ट हो गया, बुरी तरह से यहाँ बाढ़ की स्थिति बन गई, लेकिन इन टर्म्स इनअंडेटेड 30 डिस्ट्रिक्ट इसमें सबमर्ज है। अभी आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं लाइक दिस, कुछ स्पेशली जो रॉयल बंगाल टाइगर, जो मैंने अभी आपको बताया कि रॉयल बंगाल टाइगर की स्थिति आप अगर इन कंपैरिजन टू जिम कॉर्बेट और बंदीपुर से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा आपको मिलेंगे आसाम में, स्पेशली काजीरंगा में। So people all across the state, according to the Assam State Disaster Management, the regenerative nature of flood help replenish काजीरंगा's water। अब बार बार फ्लड का आना, आपको पता है कि ये एक आर्द्र भूमि में भी कन्वर्ट है, अभी मैंने आपको बताया एक ग्रासलैंड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ बार बार फ्लड के आने की वजह से क्या होता है कि जो लैंड है वो रिप्लेनिश होती रहती है, जो मटीरियल है वो यहाँ से मूव हो जाता है। कई सारे ऐसे एनिमल, ऐसी स्पीशीज है जैसे वीक हो हैं, ओल्ड हो गए हैं, वो डेड हो जाते हैं, न्यू वन ही यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट है। 70 people have lost their lives due to the flood and later the flood water also function as a breeding ground of fish। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो फ्लडेड वाटर होता है वो एक ब्रीडिंग पॉइंट होता है फिशेस के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आप फिशरमैन ऑक्यूपेशन की वजह से देखें तो ये फिशेस के लिए भी एक अच्छा ब्रीडिंग टाइम बन जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप काजीरंगा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि करीब मछलियों के लिए ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो उनको बहा के ले जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से ज्यादातर क्या है वहां पर इनका ब्रीडिंग पॉइंट बन जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जलकुंभी जैसे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये एक वेटलैंड है, ठीक है, यहाँ पर हाई जो ट्री है या जो टॉल ट्रीज है अगर वो ज्यादा जनरेट हो गए तो ये एक वुडलैंड बन जाएगा, है ना। तो ये वुडलैंड ना बने इसके लिए जो कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स हैं वो इस भारी पानी की वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। सो काजीरंगा एक शाकाहारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हम इसकी घास की स्थिति को बनाए रखें, यानी कि इसकी जो इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम है, ये बना रहे, इसके लिए भी वार्षिक बाढ़ जो है वो इसको एक वुडलैंड नहीं बनने देता, यानी यहाँ पर टॉल ट्री नहीं हो पाते, बाढ़ की वजह से सब यहाँ से रिप्लेनिश होता रहता है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि बाढ़ जो है वो प्राकृतिक चयन का एक तरीका है, आपको पता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सक्षम होगा वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देखें तो बाढ़ एक तरह से क्या है, प्राकृतिक चयन का तरीका मानते हैं लोग इसे। कुछ जानवरों की वो संख्या जो पुराने हैं, कमजोर हो गए हैं, वो इस बाढ़ में खत्म हो जाते हैं और जो न्यू वन है केवल वही यहाँ पर क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं। बट जानवरों की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज्यादा एक पुअर कंडीशन है, बहुत एक दुख की बात है कि बेजुबान जानवर हैं जो इस तरह से परेशान है इस फ्लड कंडीशन में। सो आसाम में जो काजीरंगा के में बताते हैं कि 96 जानवरों की फिलहाल में मौत हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से करीब जो 3 बाघों ने फ्रिंज गांव में अपनी शरण तक ली। इवन ऐसा तक हुआ कि उनको अपने नेचुरल हैबिटाट से निकलकर विलेज की तरफ जाना पड़ गया एनिमल्स को, जबकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि एनिमल अपना जो लिविंग हैबिटाट है या अपना जो नेचुरल हैबिटाट है उसको छोड़ दे। 85% ऑफ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जलमग्न हो चुका है और इसमें ऐसी लुप्तप्राय प्रजाति है, यानी कुछ ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो इस समय उनके जीवन पर पूरी तरह से खतरा है, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल रही। कुछ ऐसी एंडेमिक स्पीशीज भी यहाँ पर आ गई हैं जो आपको कहीं नहीं मिल रही, लेकिन अब इस फ्लड कंडीशन में हो सकता है वो सरवाइव ही ना कर पाए, तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर का एक स्पॉट फोटो है जिसमें सबमर्ज है वो, यानी एनिमल कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Assam flood affected nearly 36.50 lakhs people and 5 rhinos die in काजीरंगा नेशनल पार्क। तो रिसेंटली 5 राइनोसोर्स जो हैं वो डेड हो गए ऑन स्पॉट। बेबी राइनो सेपरेटेड फ्रॉम अ मदर ड्यू टू हाई फ्लड इन काजीरंगा रेस्क्यूड। तो ये भी एक बहुत आप कह सकते हैं कि इमोशनल मूवमेंट है कि जो बेबी राइनो है वो अपने मदर से
अलग हो गया है इस फ्लड की वजह से। सो बेबी राइनोज हु वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर इन द फ्लडेड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व वर रेस्क्यूड बाय सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, CWRC के द्वारा उसे कंजर्व किया जा रहा है और उसे काजीरंगा स्टाफ जो है उसे स्पॉट कर रहा है। सो दिस इज अ बेबी राइनो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखते हैं, टाइगर टेक्स अ शेल्टर इन अ गोट शेड इन आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क गेट्स फ्लडेड। यहाँ आपको एक स्पॉट पिक्चर दिख रहा है, बेड पर यहाँ पर एक टाइगर आ गया है। इवन विलेज में टाइगर इस तरह से अपने बचाव के लिए आ गए हैं, जबकि आप समझ सकते हैं कि नेशनल हैबिटाट को छोड़कर इस तरह के एरियाज में आना टाइगर के लिए सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल है। फिर भी ये एक स्पॉट फोटो है। देन tired rhino sleeps on road at flood hit काजीरंगा, पीपल पास वेरी क्वाइटली। तो आप देख रहे हैं कि अपने काजीरंगा मेनली नेशनल पार्क से निकलकर हाईवेज की तरफ नेशनल हाईवे 7 की तरफ आ गए हैं, और जो लोग भी उसको, एक थका हुआ राइनो है तो उस पर थोड़ा सबको दया भी आ रही है और उसको इस तरीके से वहां से मूव हो रहे हैं साइलेंटली। तो जो उनका नॉर्मल बिहेवियर है या नॉर्मल जो रूटीन है, एडाप्टेशन है, वो सब डिस्टर्ब हो गया है इस फ्लड कंडीशन की वजह से। आसाम फ्लड हॉक डियर किल्ड व्हाइल सीकिंग रिफ्यूज इन काजीरंगा। एक्चुअली ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये हॉक डियर्स हैं, वो भी अपने लिए कुछ सेफ शेल्टर लेने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। मतलब अब उनका जो अच्छा खासा स्पॉट है वो डिस्टर्ब हो गया है, पूरा सबमर्ज होता जा रहा है, तो एनिमल पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं इस फ्लड कंडीशन में। Forest official rescue tigers which strayed out of flood hit काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम है, काजीरंगा का स्टाफ है जो इन टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए उसको ले जा रहा है फॉर अ रेस्क्यू, जो कि फ्लड की वजह से इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। आई थिंक आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यदि आपको यहाँ पर मेरी जो पॉइंट्स हैं या मैंने आपको जो भी चीज़ें दी हैं वो आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह से आपको जो रीसेंट अपडेट्स हैं या रीसेंट न्यूज़ है उनसे अवगत कराते रहूँगी। साथ साथ एक्चुअली एनवायरनमेंट की जो भी न्यूज़ है उसको हम लोग साथ में ही करेंगे। आपके UPSC एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस तरह की जो न्यूज़ है स्पेशली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।